हेलो बच्चों, आप सभी का अपने परिवार एक्सेलेंस मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में MVBI आज एक नया चैप्टर में कि नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन ही है लेकिन एक्सरसाइज 5.6 NCERT का थ्योरी आज हम आपको बताएंगे। और कल वाली वीडियो से क्या होगा तो आपको क्वेश्चंस करवाया जाएगा, लेकिन इस वाले वीडियो में कुछ पूरा थ्योरी जाना जरूरी होता है। तो आज हम जानेंगे कि पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में। पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है वो हम जानेंगे। अगर x बराबर, मैंने बताया था कई बार, x बराबर t के फंक्शन में दिया हो, y बराबर t के फंक्शन में, तो उस टाइप के फंक्शंस को कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। जैसे कि देख लीजिए x बराबर y t के फंक्शन में है, y बराबर t के फंक्शन में है, t के फंक्शन में है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे dx/dt, यानी कि फंक्शंस को t के फॉर्म में है तो उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर ft यहाँ पर क्या है, एनीबॉडी कोई फंक्शन है, ये एग्जाम्पल में केस 1। तो चलिए एकदम शुरुआती से जानते हैं। सभी बच्चे मन लगा पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही MVBI है और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, लास्ट में ना डिवाइड करना पड़ता है। जिन बच्चों को डिवाइड आता होगा, बट्टा डिवाइड, वो सब कर लेगा। इसमें सेम टू सेम कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, प्रैक्टिस वाला चीज़ है, करना पड़ेगा। सही बच्चे ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन, अवकलन बोले तो, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म के फंक्शंस को कैसे हम करेंगे डिफरेंशिएशन, वो हम जानेंगे। तो देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म पहले कहेंगे किसे, तो कहेंगे इसे, किसे, तो इसे व्हेन एंड एक्स वाई। तो देखिए जब x और y गिवन इन द टर्म्स, कहता है जब x और y के पदों में, x और y के पदों मतलब कि टर्म में दिया रहे कोई अनदर वेरिएबल, जब कोई दूसरा वेरिएबल क्या कहते हैं, फंक्शन, जैसे कि यहाँ पर t और थीटा, t लिया गया और थीटा लिया गया है, तब उसका उसी टाइप के फंक्शंस को हम कहेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। जब x एंड y दिया रहे किस फॉर्म में, तो किसी अनदर फॉर्म में, मतलब फॉर्म में x और y के टर्म में दिया रहे, लेकिन अनदर वेरिएबल में दिया रहे क्या, t रहो, थीटा, कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है। अनदर वेरिएबल x और y तो रहेगा ही, x y के अलावा x और y फिक्स है, x बराबर कुछ दिया रहेगा, y बराबर कुछ दिया रहेगा, तब उसको कहेगा आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए। और फाइनली आपको कहेगा नीचे में जाकर dy/dx क्या होता है, dy/dx निकालने के लिए। तो यहीं पर कहता है अनदर वेरिएबल। अनदर वेरिएबल में क्या हो सकता है, t हो सकता है, और t और थीटा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि होल बुक, चाहे आप KC सिन्हा बनाइएगा, चाहे अदर जो भी बुक बनाइएगा, ज़्यादातर वेरिएबल, अनदर वेरिएबल में t आता है और थीटा आता है, इसलिए देन इट इज़ कॉल्ड, इस टाइप के फंक्शंस को कहेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। हो गया। चलिए केस 1 से जानते हैं। केस 1 और केस 2 जान जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाते कैसे हैं। चलिए केस 1 में कहता है अगर लेट x इज इक्वल टू ft, x बराबर ft के फंक्शन में, t के फंक्शन में कोई कुछ दिया हुआ है, y बराबर gt दिया है, तब इसका डिफरेंशिएशन यानी कि dy/dx कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के तरीका ये है, ये जो x बराबर ft है इसको हम क्या करेंगे, पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हमको बराबर में t के फंक्शन में ही दिया गया है, इसलिए। तो dx बराबर dt कर देंगे, x था ना जी, डिफरेंशिएशन करेंगे dx/dt, तो dft/dt हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और dy/dt है, y बराबर gt था, y का भी करेंगे dy/dx कर देंगे, लेकिन dx नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर t है तो हमको t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो t के रिस्पेक्ट में किए हैं dy/dt, तो dgt/dt, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब हमेशा इसमें क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.6 में सभी में डिवाइड करना, लास्ट में इक्वेशन 1 और 2 मिलने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। हमको dy/dx चाहिए तो हमको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को भाग दे देंगे इक्वेशन 1 से। और हमको हमेशा ये भी ध्यान रखना है, जब भी भाग दीजिएगा इक्वेशंस को, तो इक्वेशन 2 को पहले लीजिएगा तब इक्वेशन 1 को लीजिएगा, अन्यथा dx/dy हो जाएगा। हमको dy/dx चाहिए ना, इसलिए dy/dx चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इक्वेशन 2/1 करना पड़ेगा, वो कर देंगे तो dy/dx हमको पता चल जाएगा, dy/dt/dx/dt, इस कंडीशन में dt कट जाएगा, बचेगा dy/dx जो कि हमको निकालना रहता है। हो गया।
यहाँ पर भी सेम वही बात है। यहाँ पर मर्स में हमने लिया था टी के फॉर्म में, यहाँ पर हमने लिया थीटा के फॉर्म में। तो केस 2 में देखिए x बराबर एफ थीटा, y बराबर जी थीटा, डी एक्स बाई डी टी कर देंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी एक्स बाई डी थीटा डी एफ थीटा बाई डी थीटा इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी जी थीटा बाई डी थीटा इक्वेशन 2 मान लिए। अब इक्वेशन 1 और 2 हमको पता चल गया। हमको पता है इक्वेशन, जब भी हमको इक्वेशन 1 और 2 पता चल जाए, हमको कुछ नहीं करके आंख मूंद करके डिवाइड कर देना है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। ये भी ध्यान रखना है, इक्वेशन 1 को 2 को पढ़ लेना है, तब इक्वेशन 1 को लेना है, तभी हमको डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। अगर आप इक्वेशन 1 को ही पढ़ ले लेंगे तो आपको डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए चलिए डी इसको कर देंगे, तो डी वाई बराबर डी वाई बटा डी एक्स हो गया, डी वाई बाई डी थीटा बटा में डी एक्स बाई डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स को हमको फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यही था थ्योरी, कुछ नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपको थ्योरी समझ में आया होगा। चलिए एक दो गो क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते देखिए, एक्स बराबर आपको दिया होगा ए टी, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं, y बराबर ए टी स्क्वायर, देख लीजिए x बराबर आपको ए टी दिया है, y बराबर ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये गौर कीजिए कि हमको इस वाले केस 1 वाले में आ गया। देखिए केस 1 में मैंने टी के फॉर्म बताया था ना, तो वही टी वाले फॉर्म में आ गया, यानी कि केस 1 के एज ए केस 1। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ए टी है, लेकिन आपको मैं बताया तो इस कंडीशन में ए जो है, ये वाला ए कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालेंगे। और इसमें हमको क्या कहता है निकालने के लिए, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स का होता है निकालने के लिए। क्वेश्चन ये एक्स बराबर ये इतना दिया है, वाई बराबर इतना दिया है, आपको क्या कहता है निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम इसी तरीक़ा से निकालेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला एक्स बराबर ए टी ले, जैसे कि हम देख रहे हैं टी है, यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएशन किया टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर हम करेंगे एक्स को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी टी के रिस्पेक्ट में कर देंगे बराबर में। इसका जो कीजिएगा तो ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी हो जाएगा। अब गौर से देखिए, इसका मान आ गया डी गुना में 1, यानी कि ए। इक्वेशन फर्स्ट में हमको क्या आ गया, इक्वेशन फर्स्ट में क्या आ गया हमको, गौर से देखिए, हाँ ए आ गया, सही है। चलिए ठीक है, इसके बाद y बराबर ए टी स्क्वायर। चलिए इसका करेंगे डी वाई बाई डी टी, यानी कि ए कांस्टेंट है, ए को बाहर निकालेंगे, डी टी स्क्वायर बाई डी टी कर देंगे, ए गुना में 2t, यानी कि हो जाएगा 2at। इक्वेशन सेकेंड। अब हमको इसमें क्या निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, इक्वेशन 2 को भाग देंगे इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 2 भागा 1 कर देंगे। तो जब ये कीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, तो इसके डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो इस कंडीशन में डी वाई बाई डी टी का मान हमको क्या आया, 2at। तो 2at लिख लेंगे, बटे डी एक्स बाई डी टी का मान क्या आया, डी एक्स बाई डी टी का मान देख लीजिए ए आया है। तो ए से ए कैंसिल, बराबर 2t, और ये हो गया फाइनली आंसर। बस 2t आंसर आ गया, हो गया काम तमाम, हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप समझिए आपको 5.6 टोटल बन जाएगा आराम से। गर्दा छुड़ा दीजिएगा, एक और क्वेश्चन आपको बन जाएगा, गर्दा छुड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। इक्वेशन का आ गया एग्जाम्पल 2 देखिए, x बराबर क्वेश्चन ए टेन टी, y बराबर b सेक टी। अब गौर से देखिए, इस कंडीशन में tan का एंगल क्या है, तो t है, सेक का एंगल क्या है, तो t है। तो t आ गया फिर से, तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। चलिए डी एक्स बाई डी टी कर देंगे, ये एक क्या है, तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। देखिए डी टेन टी, यानी कि tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या पड़े थे, याद कीजिए फॉर्मूला। अब जिन बच्चों को ये सब नहीं पता है, तो उनको मैं कह देता हूँ कि आप लोगों को ज़िंदगी भर कभी भी सवाल नहीं बनेगा जब तक ये डिफ्रेंशिएशन का ये फॉर्मूला सब याद नहीं होगा तब तक। इसलिए जिन बच्चों को ये नहीं जानते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट 2 पार्ट 3 वाली वीडियो में मैंने बताया टोटल फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन का, उसमें आपको पता चल जाएगा। चलिए अब ए तो बाहर रहेगा, ये तो कांस्टेंट है।
अब 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ पर t है तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेक स्क्वायर t हो गया। इक्वेशन हमको फर्स्ट मिल गया। इसके बाद y बराबर dt कर देंगे। देखिए तो b भी क्या है, जो कांस्टेंट है, तो सेक t बाय dt, इसका डिफ्रेंशिएशन b गुना में। अब सेक x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, सेक x इंटू 10x, सेक x इंटू 10x होता है, लेकिन यहाँ पर t के फॉर्म में है तो t के फॉर्म में, तो t के फॉर्म में करेंगे तो सेक t का डिफ्रेंशिएशन dt के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा सेक t इंटू में 10t। देख लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब हमको क्या निकालना है यहाँ से, dy बाई dx। क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड भागा 1 कर देंगे, dy बाई dx कर देंगे, और dy भागा dx करेंगे। इक्वेशन 2 को पहले का था लेने के लिए, तो इक्वेशन 2 लेंगे ये वाला, तो dy बाई dt बट्टे में dx बाई dt, और यहाँ पे देखिए dy बाई dt का मान की है तो ई है, तो b गुना सेक t इंटू में 10t बट्टे dx बाई dt के मान की है तो a गुना सेक स्क्वायर t। अब यहाँ पर गौर से देखिए, ये एगो सेक से एगो सेक कट गया, यानी कि b बट्टा a ऊपर में 10t बट्टे में सेक t बचा। अब चाहे तो आंसर आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, आप उसको और भी बड़ा कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पर करते हैं, b गुना बट्टा a, 10t को क्या लिख सकते हैं, साइन t बाय कॉस t बट्टे में 1 बाय कॉस t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इस कंडीशन में cos t से cos t कैंसिल हो जाएगा, cos t से कैंसिल तो b बटा a जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन t से, तो साइन t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b बाय a गुना में साइन t, अब बच्चा बराबर b साइन t बट्टे में a, और ये हो गया फाइनली आंसर। देख लीजिए b साइन t बट्टे में a। बस इसी तरह आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, बस इतना ही काम करना है, कुछ नहीं है। और सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। 5.6 में बस गिन चुन के 3 गो या 4 गो क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ही भारी है, मतलब बहुत ही थोड़ा लंबा प्रोसेस का बनता है। बस बाकी सब हलवा जैसा है, बाकी सब मैगी है। 3-4 गो क्वेश्चन ऐसा है जो बिरयानी है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी सब मैगी है। देखिए एकदम आसान है। मैं आशा करता हूँ आपको इस वाले वीडियो में समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एकदम नया झकास एंट्री के साथ। तो आज तक के लिए उतना ही काफ़ी है।